हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 6 की गणित की इकाई 13 त्रिभुज और उसकी अभ्यास 13B के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न जो है वो त्रिभुज की सर्वांग समता से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और AC बराबर 4 सेंटीमीटर। शायद आपने इन प्रश्नों को पहले किया है। त्रिभुज की रचना करना बहुत आसान होता है अगर उसमें तीनों भुजाएं दे दी जाए। तो करेंगे क्या, इन तीनों में से कोई भी एक भुजा की लंबाई खींच लेंगे। तो AB 6 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर। तो चलो हम 8 सेंटीमीटर BC भुजा खींच लेते हैं। ठीक, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो BC और ये है हमारी 8 सेंटीमीटर। अब जाहिर सी बात है ए इधर कहीं पे होगा, तो क्या करेंगे, AB है 6 सेंटीमीटर, AB यहाँ पे कहीं ए आएगा तो AB ये भुजा होगी। तो 6 सेंटीमीटर का प्रकार लेंगे और स्केल में हम 6 सेंटीमीटर 0 से 1 2 3 4 5 6 ये लेके और यहाँ से लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे ये हो गया। और AC यहाँ पे A है, AC कितना है 4 सेंटीमीटर। तो फिर से प्रकार में चाप लेंगे 4 सेंटीमीटर का और ये यहाँ से लगा देंगे, यहाँ से ये इस तरीके से। तो ये बिंदु जो आया वो हमारा आ गया A। तो ये हमारा यहाँ से A को B से और A को C से मिला देंगे। तो ये हमारी भुजा है 6 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। और इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारे त्रिभुज की रचना हो चुकी है। यही था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नांकित त्रिभुजों के जोड़े में भुजाओं के नाप अंकित हैं। भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करके बताइए कौन त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांग है। उत्तर को सांकेतिक भाषा में लिखिए। कुछ चीज़ें नहीं आई हैं यहाँ पर। देखो, भुजा 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 सर्वांग समता क्या होती है, सबसे पहले ये जान लो। देखो, अगर कोई पे कहीं पे दो त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज हैं और ये दोनों अगर सर्वांगसम हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। कुल मिला के तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी त्रिभुजों में। उसी को भुजा 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 सर्वांग समता कहते हैं। SSS सर्वांग समता। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब कह रहा है कि बताना है कौन से सर्वांगसम है और उत्तर को सांकेतिक भाषा में लिखो। आपको हमने बताया था सर्वांगसम का चिन्ह क्या होता है, ये चिन्ह होता है। तो इस चिन्ह का हम लोग प्रयोग करेंगे। कैसे, देखो, पहला चित्र यहाँ पे बना हुआ है, एक चतुर्भुज है, बीच में एक विकर्ण है। तो देखो, ये हमसे कह रहा है कि इसमें कौन कौन से त्रिभुज सर्वांगसम है। तो यहाँ पे पहली बात तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये त्रिभुज बन रहा है और दूसरा ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक, अब देखो तीनों भुजाएं S सर्वांग समता का नियम इसमें हमें देखना है, तीनों भुजाएं बराबर हैं कि नहीं है। तो देखो, AB भुजा किसके बराबर है, AB। ये भुजा, ये त्रिभुज अगर हम रखेंगे तो ये इसके ऊपर त्रिभुज आएगा पूरा, है ना। और AB बराबर होगा DC के और ये कितनी है 3 सेंटीमीटर। ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। इधर देखो, ये 1.8 सेंटीमीटर, ये भी 1.8 सेंटीमीटर। यानी कि ये कोना इधर आएगा, ये ऊपर जाएगी। तो AD भुजा बराबर है CB के, AD भुजा बराबर है CB के और ये कितनी है 1.8 सेंटीमीटर। और ये बीच वाली जो भुजा है AC बराबर AC, ये है उभयनिष्ठ भुजा। ठीक, तो तीनों भुजाएं यहाँ पे बराबर है। इसका मतलब भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध लग जाएगा। और यहाँ पे ये त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज, ABC और ये किसके बराबर हो जाएगा, CDA के। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे और इसको हमने सांकेतिक भाषा में लिख दिया है। यही हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अगला चित्र दिया गया है, वो यहाँ पे देखो, एक ये त्रिभुज बन रहा है और दूसरा त्रिभुज हमारा बन रहा है ये। ठीक, यहाँ पे भी हम दोनों देखेंगे कि सभी भुजाएं बराबर हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो BO बराबर है BO CO
ओ के, ठीक, 2.5 और यहाँ भी है ये 2.5, किताब में शायद दिया गया है, ठीक है। अब ये भी 3.6, ये भी 3.6, बी ए बराबर सी ए, ये भी कितनी है 3.6 सेमी। और ये भुजा बीच में जो AO है ये AO के बराबर है, क्यों, ये दोनों त्रिभुजों में सेम भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से दो त्रिभुज हुए, AOB, त्रिभुज AOB सर्वांगसम हुआ किसके, AOC के, त्रिभुज AOC के, और इसको हमने सांकेतिक भाषा में लिख दिया है, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग तीसरे चित्र पे चलते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग त्रिभुज दिए गए हैं, इस पे भी हमें वही दोनों चित्रों में सभी भुजाएं देखनी होगी बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो BC बराबर है किसके, QR के, और कितनी है ये 2.8 सेमी। BA या AB बराबर है PQ के, ये भी दोनों 1.8 सेंटीमीटर है। और AC भुजा ये बराबर है PR के 2.4 सेमी। तो यहाँ पे भी देखो तीनों भुजाएं बराबर हो रही हैं, तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा किसके, PQR के, और यही हमने इसको सांकेतिक भाषा में लिख दिया है, यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 2, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न नंबर 3 है कि पार्श्वांकित चित्र में AD बराबर DC, यहाँ पे दिया गया है कि AD बराबर DC और AB बराबर BC। तो पूछा है कि क्या ये त्रिभुज जो है ABD और त्रिभुज CBD सर्वांगसम है, और अगर सर्वांगसम है तो इनके संगत भुजाओं और उनको कोणों को लिखिए। तो देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कौन कौन सी भुजा बराबर दी जा रही है, AD और DC, AD DC। तो भुजा AD बराबर DC व भुजा AB बराबर BC, ये हमें दिया है। तो दो भुजाएं तो हमें दी हैं बराबर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि किन्हीं भी दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं तीनों अगर बराबर हो जाएं तो वो त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो जाते हैं। तो देखो दो भुजाएं तो बराबर कह रहा है, AD CD के और AB BC के, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब बची ये बीच वाली भुजा, तो यहाँ पे देखो बीच वाली भुजा DB बराबर है DB के, क्यों, क्योंकि ये कैसी भुजा है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। और यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो SSS सर्वांग समता से त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBD कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे, ठीक। तो यहाँ पे पहला आंसर हो गया मेरा, हाँ ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हैं, सर्वांगसम है। अब बात आती है कि अगर सर्वांगसम है तो संगत भुजाओं और कोणों को लिखो। तो देखो AD के संगत कौन सी भुजा थी, CD। AB के संगत कौन थी, AB के संगत थी CB, और DB के संगत वही DB के संगत DB, ठीक। अब कोणों की बात कर लेते हैं। कोण A के संगत कौन सा कोण है, कोण C। और यहाँ पे देखो ये कोण किसके संगत है, इसके, तो ये कोण ABD, ये कोण होगा CBD के, कोण CBD। और एक और अभी बचा ये वाला, ये कोण किसके संगत होगा, इसके, तो कोण ADB संगत होगा कोण CDB के, ठीक। तो ये हमने भुजाओं को लिख दिया और यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 3, और अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अंतिम प्रश्न चौथा है कि पार्श्वांकित चित्र में, इस चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD, ABC और ABD ये एक ही भुजा AB पर बने दो त्रिभुज हैं। कह रहा है कि AC बराबर BD तथा BC बराबर AD।
तो निम्न कथनों में कौन सही है? AC ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो अभी हमने पढ़ा था कि किन्हीं भी दो त्रिभुजों की अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं तो वो दोनों त्रिभुज कैसे कहलाएंगे? सर्वांगसम होंगे। और यहाँ पे देखो AC बराबर BD और BC बराबर AD, और एक भुजा AB कैसी है? AB बराबर है AB के। क्यों? ये भुजा उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में सेम है। तो इसका मतलब तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो अब देखो बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि सर्वांगसम तो है, ये भी हमें पता चल गया। अब इसको किस ऑर्डर में लिखेंगे? त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज इसके, अब ये त्रिभुज कैसा आएगा? ये त्रिभुज दूसरा वाला त्रिभुज ऐसा आएगा रख के, यानी कि A बिंदु इधर आ जाएगा, D बिंदु इसके ऊपर आएगा और B बिंदु इसके ऊपर आएगा। तो ये कैसे त्रिभुज हमारे सर्वांगसम होंगे? एक तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा। अब A की जगह पे क्या आ गया? B, A की जगह पे आ जाएगा B और B की जगह पे आएगा A और C की जगह पे आएगा D। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। एक बार फिर से इस चीज़ को देख लो कि ये त्रिभुज सर्वांगसम होने के लिए ये वाला त्रिभुज ऐसा उठा के इसके ऊपर रखेंगे, तभी तो ये एक आकृति दूसरे आकृति को ढकेगी। इसका मतलब D आएगा C पे और ये B आएगा 1 पे और A आएगा इधर B पे। तो अब जब हम लिखेंगे इसको तो त्रिभुज ABC, तो A की जगह पे क्या आ जाएगा? B, और B की जगह पे आ जाएगा A और C की जगह पे आ जाएगा D। तो इस क्रम से हम लोग लिखेंगे। अब ये क्रम देखो किस में लिखा है? ABC ABD नहीं, ADB ये भी नहीं, BAD। तो ये तीसरा वाला विकल्प हमारा सही होगा और यही विकल्प हम आंसर शीट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 4 और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 13B कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो और ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच पे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।